क्लास 9th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे फैक्टराइजेशन टॉपिक पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। बात समझिए, देखो फैक्टराइजेशन करना उसके प्रॉपर स्टेप्स हैं, तो आपको ये स्टेप्स सीक्वेंस वाइज यूज़ करना चाहिए। पहला स्टेप है टेक आउट कॉमन इफ पॉसिबल। सबसे पहला स्टेप यही देखना है कि अगर थ्रू आउट होल पॉलिनोमियल में से कुछ कॉमन आ जाता है तो सबसे पहले कॉमन टेक आउट कर लो, कॉमन निकाल लो, दैट मीन्स। सेकेंड स्टेप है अप्लाई आइडेंटिटी इफ पॉसिबल। आइडेंटिटीज आपके यही हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटीज मैंने लिखे हैं बेसिक से। तो आइडेंटिटी अगर अप्लाई होता है फैक्टराइजेशन में तो वो अप्लाई करो। अगर आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो पा रहा है देन मूव टू थर्ड स्टेप, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अगर हो सकता है, नीड है स्प्लिट करने की मिडिल टर्म की, तो स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म। और लास्ट में अगर कुछ नहीं पॉसिबल हो पाता है, बड़ा सा पॉलिनोमियल है, और तो इन दैट केस वी यूज फैक्टर थ्योरम। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने 3 लिए हैं, उनको देखो, समझो ध्यान से, स्लोली सीखो, लेकिन ब्रेन लगा के सीखो, अच्छी तरह समझ के सीखो, दैट्स ऑल। अब देखो, ये समझाने का था, स्टेप समझा दिया। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में फैक्टराइज करना है आपको। ये है ए क्यूब बी माइनस 4 बी क्यूब। तो फर्स्ट स्टेप क्या एप्लीकेबल है? यस एप्लीकेबल है। ए क्यूब है, यहां ए है, बी है, बी क्यूब है, नंबर में 4 है, इधर 1 है। तो आप देखो कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो। ए क्यूब और ए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो कॉमन ऑलवेज याद रखना, जो लोअर पावर होती है वो कॉमन आता है। तो लोअर पावर 1 है तो ए कॉमन आ जाएगा। बी और बी क्यूब में देखो, बी और बी क्यूब, बी रेज टू 1 है, दैट मीन्स यहां पे कॉमन क्या आएगा? बी कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा? अब देखो, ए से एक ए लेस हो गया, दैट मीन्स ए स्क्वायर। बी गॉन विद बी, बी तो कैंसिल हो गया, बी से सारा ही कॉमन ले लिया आपने, माइनस इधर क्या रिमेनिंग रह गया? 4। ए कॉमन हो गया है, कैंसिल्ड। बी क्यूब में बी एक कॉमन ले लिया आपने, दैट इज बी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या आइडेंटिटी अप्लाई हो पाएगी? दिस इज माइनस साइन, देखो माइनस साइन है तो आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले की। तो दैट इज, इसमें भी थोड़ा एक स्टेप ध्यान देना है आपको, थोड़ा बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए। ये होल स्क्वायर लिखना है, तो दिस इज ए होल स्क्वायर माइनस ये किसका होल स्क्वायर होगा? 4 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2b होल स्क्वायर। अब आप ये आइडेंटिटी डाल सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, दिस इज ए बी। तो फर्स्ट टाइम इन दोनों को ऐड कर लो, a प्लस 2b, नेक्स्ट a माइनस 2b, दैट्स ऑल। ये फैक्टराइज हो गया। इसके कितने फैक्टर्स आए ध्यान दोगे तो ये फैक्टर a, दूसरा फैक्टर b, तीसरा फैक्टर ये a प्लस 2b, और फोर्थ फैक्टर ये। तो इट हैज 4 फैक्टर्स। सेकेंड वन देखिए, अब सेकेंड वन में फिर से वही स्टेप, देखो थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। रिमेनिंग क्या बचा? एक्स कॉमन लिया, दिस इज कैंसिल करोगे एक्स क्यूब को एक्स से, एक्स स्क्वायर, एक पावर कम हो गई, माइनस एक्स कॉमन लिया है तो दैट इज एक एक्स और कैंसिल हो जाएगा, 4x हो गया। एक्स कॉमन लिया, एक्स कैंसिल, दिस इज 12। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए वही पुराना वर्क करो, यहां क्या है? 1 है
दिस इज 1 into 12 कांस्टेंट टर्म, दिस इज 12। आपको लाना है 4, वो भी क्या करके, माइनस करके लाना है। क्या करके लाना है? माइनस करके, ध्यान दीजिएगा, माइनस करके लाना है। तो 12 और 1 को माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, 11 आएगा, 4 तो आएगा नहीं। 6 2 ज़ा 12 ये होता है, तो 6 और 2 को लेस करेंगे 4 आ जाएगा। तो दैट इज 6 and 2 आर द फैक्टर्स। तो x ऐसे ही बाहर बिग ब्रैकेट स्टार्ट कर लो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस बिगर नंबर 6x, दूसरा प्लस 2x लेंगे, क्योंकि माइनस 6x प्लस 2x करेंगे तभी -4 आएगा। ध्यान दो, -4x लाना है तो -6x प्लस 2x, और इन दोनों को इंटू करके 12 आना ही चाहिए। माइनस ये रहा 12, फर्स्ट 2 में कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा, दिस इज x माइनस 6 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो दिस इज 2 कॉमन, 2 से ये कैंसिल, x माइनस, साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि बाहर प्लस है, 2 से इसे कैंसिल करो, 2 6 ज़ा 12। चेक कीजिए, ये सेम फॉर्म हो गया, x माइनस 6, x माइनस 6, x पहले से है इधर ब्रैकेट के अंदर ही लिख लो, दिस इज x माइनस 6 कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 2। तो आप इसे फाइनली ये बिग ब्रैकेट रिमूव करके लिख सकते हो, x माइनस 6, x प्लस 2। तो वी हैव 3 फैक्टर्स, x प्लस 6, x माइनस 6 एंड x प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या कॉमन ले सकते हो? यस, ये 2 है, ये 32 है, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। x रेज टू 5 है, x है तो x कॉमन आ जाएगा, y है, y रेज टू 5 है तो y कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा? 2 गॉन विद 2, x गॉन विद 1x, दिस इज x रेज टू 4, y गॉन विद y, माइनस 2 से इसे कैंसिल करो, 2 16 टाइम्स, फिर x कॉमन है, कैंसिल्ड, y एक लेस हो जाएगा, पावर y रेज टू 4। अब ध्यान दो, ये माइनस साइन है तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो सकता है माइनस साइन होने से, लेकिन इसे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, रेज टू 4 है तो स्क्वायर लिखने का मतलब है इसे आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। चेक करो, 4 का स्क्वायर 16, y रेज टू 4 करेक्ट है। अब ये जो पावर 2 है ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, 2xy, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब ये तो प्लस आ गया, ये फैक्टराइज और नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ध्यान देना है ये माइनस है, फैक्टराइज हो सकता है, ये कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो, ये भी कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो इसको। तो देखो एक स्टेप और, ये एज सच लिखेंगे ऐसे ही, उसके बाद इसे बिग ब्रैकेट में स्टार्ट करके लिखेंगे x होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अप्लाई कर देंगे, दिस इज 2xy, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर सेम, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब और फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि पावर 2 नहीं है। अब बात समझिए, इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करो, स्टेप्स को ध्यान से रीड करो और इनको आई थिंक 2 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करो तो आपको बेटर आ जाएगा, स्टेप्स भी याद हो जाएंगे। सबसे पहले कॉमन लेना होता है, आपका माइंड सर्च करेगा। ओके, चलिए इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स ऑल।